प्रश्न 2, जांच कीजिए कि कोष्ठकों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरणों के हल हैं या नहीं। प्रश्न 2 का पहला, तो पहला प्रश्न है x माइनस 5 बराबर 2 और कोष्ठक में क्या दिया है x बराबर 3, यानी x का मान कितना दिया है 3। तो अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं x के जगह पे, तो 3 माइनस 5 बराबर कितना आएगा 3 माइनस 5, तो 3 माइनस 5 आएगा -2, जो कि 2 के बराबर नहीं है। देखिए x बराबर कितना दिया है, x बराबर 3 दिया है, तो x के जगह पे अगर 3 रखते हैं तो 3 में से 5 घटाएंगे तो -2 आएगा, क्योंकि 5 बड़ा है और इसके साथ माइनस का चिन्ह है, तो छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में, यानी -2। तो 3 माइनस 5 आएगा -2, और क्या लाना था हमें, यहाँ पे तो 2 दिया है, तो 2 के बराबर नहीं है। देखिए ये बराबर नहीं है का चिन्ह इस तरह से होगा, बराबर नहीं है, तो -2 2 के बराबर नहीं है, तो इसका उत्तर हम क्या देंगे, नहीं। इसका उत्तर क्या देंगे, नहीं। यानी ये जो मान दिया है कोष्ठक में x बराबर 3, ये इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 लाना है और 2 नहीं आया, -2 आया x का मान रखने पे 3। ठीक है, हमें 2 लाना था, यानी 2 अगर आ जाता x का मान रखने पे, अगर 2 आ जाता तब तो ये संतुष्ट करता इस समीकरण को, यानी इस समीकरण का हल होता। लेकिन यहाँ पे x का मान 3 रखने पे कितना आ गया -2, जो कि 2 के बराबर नहीं है, तो इसका उत्तर नहीं होगा। दूसरा, पाँच बाई -2 बराबर 2, बाई बराबर 1, तो बाई का मान कितना दिया है 1, तो अगर हम बाई के जगह पे 1 रखते हैं, देखिए 5 बाई है, बाई यानी 5 के साथ गुना में है, तो बाई बराबर 1 दिया है, तो बाई की जगह पे 1 अगर रखते हैं तो कितना आ रहा है 5 गुना 1 5, 5 में से 2 घटाने पे कितना आ रहा है 3, जो कि देखिए 2 के बराबर नहीं है, हमें तो 2 लाना था। अगर 2 आ जाता तब तो बाई का जो मान दिया है इस समीकरण का हल होता, यानी 1, बाई बराबर 1, लेकिन यहाँ पे 3 आ गया, बाई के जगह पे 1 रखने पे कितना आ गया 3 आ गया, 2 नहीं आया, तो देखिए 2 के बराबर नहीं है, 3 आया है, यानी 3 2 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है बाई बराबर 1 इस समीकरण का हल नहीं है, तो इसका हल कितना होगा, मतलब इसका उत्तर होगा नहीं। इसका उत्तर क्या होगा, नहीं। अगर 2 आ जाता, बाई के जगह पे 1 रखने पे अगर 2 आ जाता तब इसका उत्तर हाँ देते, लेकिन बाई के जगह पे 1 रखने पे 3 आया है और यहाँ पे 2 दिया हुआ है, इसीलिए इसका उत्तर नहीं देंगे। तीसरा, n जोड़ 5 बराबर 19 गुना, तो n प्लस 5 बराबर 19 दिया है और इसका मान कितना दिया है n बराबर 1, तो यहाँ पे समीकरण क्या है n प्लस 5 बराबर 19 और n का मान कितना दिया है n बराबर 1, तो अगर n के जगह पे 1 रखने पे 19 आ जाता है तब तो n बराबर 1 इस समीकरण का हल है, अगर नहीं आएगा तो इस समीकरण का हल नहीं है, तो n के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 जोड़ 5 हो जाएगा, तो 1 जोड़ 5 कितना आ रहा है 6, तो यहाँ पे आना चाहिए था 19, यानी 6 जो है 19 के बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि n बराबर 1 इस समीकरण का हल नहीं है, तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इसका उत्तर क्या होगा नहीं। चौथा, 4p माइनस 3 बराबर 13, p बराबर कितना दिया है 0, 4p माइनस 3 बराबर 13,
p बराबर 0 दिया है, तो अगर p के जगह पे 0 रखने पे 13 आ जाता है तब तो p बराबर 0 इस समीकरण का हल है। अगर p बराबर 0 रखेंगे और 13 नहीं आएगा तब ये समीकरण का हल नहीं है p बराबर 0। तो देखिए p के जगह पे 0 रखते हैं तो 4 गुना 0 हो जाएगा -3, तो 4 गुना 0 0 -3 कितना हो जाएगा -3, जो कि 13 के बराबर नहीं आया है, यानी -3 जो है 13 के बराबर नहीं है। इसका मतलब हुआ कि p बराबर 0 इस समीकरण का हल नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, नहीं। तो इसका उत्तर होगा नहीं। पांचवा, 7n + 5 बराबर 19, n बराबर 2। तो n का मान कितना दिया है, 2। अगर n के जगह पे 2 रखने पे 19 आ जाता है, इस समीकरण का अगर हल मिल जाता है, यानी n के जगह पे 2 रखने पे अगर 19 आ जाता है तब तो n बराबर 2 इस समीकरण का हल है। अगर नहीं आएगा 19 तो n बराबर 2 इस समीकरण का हल नहीं है। तो देखिए n कितना है, 2 है, यानी n के जगह पे 2 रखेंगे तो 7 दूना 14 + 5, देखिए कितना आ रहा है, 19। देखिए 19 आ गया है, तो 19 किसके बराबर है, 19 के बराबर है। ठीक है, देखिए 19 यहाँ भी है, यानी n बराबर 2 इस समीकरण का हल है, क्योंकि इसको भी हल करने पे 19 आ रहा है। 7n + 5 को हल करने पे क्या आ रहा है, 19, यानी n के जगह पे 2 रखने पे 19 आ रहा है और बराबर के दायां तरफ भी 19 है। इसका मतलब है कि n बराबर 2 इस समीकरण का हल है। तो हाँ लिखेंगे इसका उत्तर, क्या लिखेंगे, हाँ। प्रश्न 3, प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो प्रश्न 3 का पहला क्या है, 5x + 2, 5x + 2 बराबर 17, 5x + 2 बराबर 17। तो प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल करना है। तो 5x + 2 बराबर 17 है। अब प्रयत्न और भूल विधि होता क्या है, तो हम सबसे पहले एक इस तरह का देखिए कॉलम बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान रखेंगे, क्या रखेंगे, x का मान यहाँ पे, और यहाँ पे LHS लिख देंगे, LHS, और यहाँ पे RHS क्या लिखेंगे, RHS। तो LHS RHS होता क्या है, इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट मतलब बायां, बायां हाथ तरफ, लेफ्ट मतलब बायां यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां हाथ तरफ, राइट हैंड साइड यानी दायां हाथ तरफ। ठीक है, तो दायां हाथ तरफ कितना है, 17 है, तो यहाँ पे 17 लिख देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 5x + 2 है, तो देखिए अगर हम x के जगह पे 1 रखते हैं, x के जगह पे 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 गुना 1 + 2 बराबर कितना आ जाएगा। देखिए x के जगह पे 1 रख रहे हैं, x बराबर 1, देखिए x का मान 1 रख रहे हैं, तो x के जगह पे 1 रखने पे 5 गुना 1 + 2 हो जाएगा यहाँ पे LHS में, यानी बराबर के बायां हाथ तरफ और बराबर के दायां हाथ तरफ 17 है। तो x के जगह पे 1 रख रहे हैं, तो 5 गुना 1 5, 5 2 7, 7 आ रहा है। ठीक है, अब हम अब x के जगह पे 2 रखते हैं। ठीक है, x के जगह पे 2 रखते हैं, तो समीकरण क्या, 5x + 2 यानी 5 गुना 2 + 2। देखिए x के जगह पे 2 रख रहे हैं, तो 5 गुना 2 + 2 हो जाएगा, यानी 5 दूना 10, 2 12। पहले गुना करेंगे फिर जोड़ेंगे, तो 5 दूना 10, 2 12। लेकिन हमें तो 17 लाना है, क्या लाना है, 17 लाना है। देखिए 17 लाना है, तभी x का मान
यानी अगर 17 आ जाएगा, ठीक है, x के जगह पे जो भी मान रखाएगा अगर 17 आ गया तो वही उसका उत्तर हो जाएगा। अगर x के जगह पे 3 रखते हैं, देखिए x के जगह पे अगर 3 रखते हैं तो 5 गुना 3 प्लस 2 कितना होगा, 5 या 15, 2 17। देखिए और RHS यानी दायां हाथ तरफ भी 17 है और बायां हाथ तरफ भी 17 आ गया। देखिए अगर x के जगह पे हम 3 रख देते हैं तो 5 या 15, 2 17, इधर भी 17 आ गया, इधर भी 17 आ गया, यानी x बराबर 3 इसका सही उत्तर होगा। x बराबर 3, तो इसका उत्तर लिख देंगे, अतः x बराबर 3। देखिए 3 रखने पे x के जगह पे 17 आ गया, जो कि 17 लाना था क्योंकि दायां हाथ तरफ 17 था, और यहाँ पे भी देखिए 17 ला दिए, तो 3 इसका सही उत्तर होगा x के जगह पे, यानी x बराबर 3। देखिए x बराबर 3 इसका उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ भी 17 आ गया और यहाँ भी 17 है, और 2 रखने पे यहाँ 12 था लेकिन 17 लाना था, तो x का मान सही नहीं है। यहाँ पे x के जगह पे 1 रखने पे 7 आया था लेकिन हमें तो 17 लाना था, इसलिए x बराबर 1 भी सही नहीं है। क्या सही है, तो 3, तो x बराबर 3 इसका उत्तर होगा। तो प्रयास एवं भूल विधि इसी को कहते हैं, प्रयास एवं भूल विधि, यानी x का मान छोटा रखते जाना है एक एक करके, और अगर उत्तर आ गया, दोनों मिल गया, बायां हाथ तरफ और दायां हाथ तरफ, तो वही उसका उत्तर हो जाएगा x बराबर। तो अब हम समझ चुके हैं प्रयास और भूल विधि। अब दूसरा हल कर लेते हैं। दूसरा क्या है, 7x माइनस 13 बराबर 15। ठीक है, यह है प्रश्न, 7x माइनस 13 बराबर 15। तो इसको प्रयास एवं भूल विधि से इसको हल करना है। तो x का मान यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे हो गया LHS, यहाँ पे हो गया RHS, क्या हो गया RHS। तो LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां हाथ तरफ, RHS यानी राइट हैंड साइड यानी दायां हाथ तरफ। तो अगर हम x के जगह पे 1 रखते हैं, RHS कितना चाहिए 15, देखिए RHS में तो 15 ही है, तो इसको लिख लेते हैं पहले सब जगह पे, यानी दायां हाथ तरफ 15 है। देखिए बराबर के दायां हाथ तरफ क्या है 15 है, बराबर के दायां तरफ 15 है, यानी दायां हाथ तरफ में 15 है, तो इसको लिख लिए। अब बराबर के बायां हाथ तरफ 7x माइनस 13 है, तो अगर हम x के जगह पे 1 रख रहे हैं, देखिए x 1 लिखे यहाँ में, यानी x के जगह पे 1 रखेंगे तो 7 गुना 1 माइनस 13 बराबर कितना आ जाएगा। देखिए x के जगह पे 1 रख रहे हैं, x का मान 1 लिए हैं अपने मन से, तो x के जगह पे 1 रखने पे 7 गुना 1 माइनस 13 हो जाएगा। तो 7 गुना 1 7, 7 में से 13 गया तो -6, लेकिन हमें तो 15 लाना है, तो ये x बराबर 1 सही नहीं है क्योंकि 15 लाना है, यहाँ पे -6 आ गया। तो अब हम x के जगह पे 2 लेते हैं, तो x के जगह पे 2 लेंगे तो 7 गुना 2 हो जाएगा। देखिए 7 गुना 2 -13, तो 7 दूना 14, 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 7 दूना 14, 14 में से 13 घटाने पे 1 आएगा, लेकिन हमें तो 15 लाना है, तो ये भी सही नहीं है। x के जगह पे 3 रखते हैं तो 7 गुना 3 -13, तो 7 या 21, 21 में से 13 घटाने पे कितना आएगा। देखिए 7 या 21, 21 में से 13 घटाएंगे तो 8। ठीक है, 7 या 21, 21 में से 13 घटाने पे 8 आएगा। अगर हम x के जगह पे 4 रखते हैं तो 7 गुना 4 -13, 7 गुना 4 -13, तो 7 चौक 28 में से 13 घटाने पे कितना आ जाएगा। देखिए 7 चौक 28, 28 में से 13 घटाएंगे तो 15। तो x के जगह पे अगर 4 रखते हैं तो कितना आ रहा है 15 आ रहा है, और RHS में भी देखिए 15 है, इसका मतलब है कि x बराबर 4 इसका उत्तर होगा।
ठीक है, क्योंकि x के जगह पे 4 रखने पे RHS जो कि 15 है वह आ जा रहा है इधर भी। देखिए 7 चौक 28, 28 में से 13 घटाएंगे तो 15, यानी x का मान होगा ये 4। x बराबर कितना होगा 4। इसका उत्तर x बराबर 4 होगा, क्योंकि यहाँ भी 15 आ गया और यहाँ पे भी 15 आ गया x बराबर 4 रखने पे। तीसरा 5p + 2 बराबर 27। 5p + 2 बराबर 27 है। तो इसको भी प्रयास और भूल विधि से हल करना है। तो यहाँ पे हम p का मान रखेंगे, यहाँ पे हो गया RHS, यहाँ पे LHS, यहाँ पे x का मान। तो सबसे पहले हम अब हम एक ये माफ़ कीजिए p लिखना था यहाँ पे। तो p है यहाँ पे, क्योंकि 5p + 2 बराबर 27 है। तो p के जगह पे अगर हम 1 रखते हैं, p के जगह पे अगर हम 1 रखते हैं तो 5 गुना, देखिए 5p है यानी 5 गुना 1 + 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा। तो RHS यानी दायां हाथ तरफ में 27 है, तो यहाँ पे सब में 27 लिख देते हैं, क्योंकि दायां हाथ तरफ क्या है 27 है, और बराबर के बायां हाथ तरफ यानी LHS में क्या है 5p + 2। तो p के जगह पे 1 रख रहे हैं तो 5 गुना 1 + 2 हो जाएगा, यानी 5 गुना 1 5, 5 2 7। तो देखिए हमें तो 27 चाहिए, तो ये सही नहीं है, यानी p बराबर 1 सही नहीं है। अब 2 रखते हैं, तो p के जगह पे 2 रखने पे 5 गुना 2 + 2 यानी 5 दूना 10, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12। p के जगह पे 3 रखेंगे तो 5 गुना 3 + 2 यानी 5 या 15 2 17, कितना आ रहा है 17। 5 या 15 2 17। तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि हमें 27 चाहिए। तो और आगे इसको बढ़ाते हैं। अब हम इसको p के जगह पे देखिए 4 रखते हैं, तो 5 गुना 4 + 2 हो जाएगा, यानी 5 चौक 20 2 22, लेकिन हमें तो 27 चाहिए, ये भी सही नहीं है। अगर हम 5 रखते हैं तो p के जगह पे 5 रखते हैं तो 5 गुना 5 + 2 यानी 5 बचे 25 2 27। देखिए ये सही आ गया, 27 इधर भी और 27 हमें लाना भी था, ठीक है। तो यानी 5 होगा इसका उत्तर। तो p बराबर कितना होगा, p बराबर 5। तो इस समीकरण में p बराबर 5 रखेंगे तो इस समीकरण को संतुष्ट कर देगा, यानी 27 आ जाएगा। देखिए 27 लाना था, तो अगर 5 रखेंगे तो 5 बचे 25 2 27, 27 इधर भी आ गया और इधर भी है, यानी ये संतुष्ट हो गया। तो इसका उत्तर होगा p बराबर 5, क्योंकि दोनों तरफ 27 आ गया है। चौथा में है 3m - 14 बराबर 4। 3m - 14 बराबर 4। तो RHS क्या है 4 है, यानी बराबर के दायां हाथ तरफ राइट हैंड साइड, तो दायां हाथ तरफ में 4 है। LHS यानी बराबर के बायां हाथ तरफ क्या है 3m - 14। तो अगर हम x के जगह पे 1 रखते हैं तो 3 गुना 1, तो देखिए m है यहाँ पे इसलिए m लिखेंगे यहाँ पे। तो m के जगह पे अगर हम 1 रखते हैं तो 3m है, यानी 3 गुना 1 - 14 कितना आ जाएगा, 3 गुना 1 3 और 3 - 14 यानी -11।
तो हमें 4 लाना है। अगर 2 रखेंगे तो 3 गुना 2 माइनस 14 कितना आ गया? 3 दूना 6, 6 माइनस 14 यानी -8। लेकिन हमें तो 4 लाना है, तो 3 रख के देखते हैं। अब क्या रख के देखते हैं? 3। तो m के जगह पे 3 रखेंगे तो 3 गुना 3, देखिए 3m माइनस 14 है, यानी 3 गुना 3, m के जगह पे 3 रखेंगे -14, 3 तिहाई 9 माइनस 14 -5। लेकिन हमें तो क्या लाना है? 4 लाना है। तो और आगे बढ़ाते हैं इसको, 4 रखेंगे तो 3 गुना 4 माइनस 14, 4 तिहाई 12 माइनस 14 यानी -2। लेकिन हमें तो 4 लाना है, ये भी नहीं होगा। 5 रखेंगे तो 3 गुना 5 माइनस 14, 5 तिहाई 15 माइनस 14, 5 तिहाई 15। देखिए 3 के जगह पे, ये m के जगह पे 5 रख रहे हैं तो 3 गुना 5 15, 15 में से 14 गया 1। लेकिन हमें तो क्या लाना है? 4 लाना है, ये भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा इस m का मान सही में। अगर हम 6 रखें तो 3 गुना 6 माइनस 14, तो देखिए 6 तिहाई 18 माइनस 14 यानी 4 आ गया। तो 4 ही हमें लाना था, देखिए 4 लाना था और 4 आ गया है। तो इसका उत्तर यानी m बराबर क्या हो जाएगा? 6। इसका उत्तर क्या होगा? m बराबर 6। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। तो m के जगह पे 6 रखने पे देखिए 4 आ जा रहा है, 6 तिहाई 18, 18 में से 14 गया तो 4, यानी m बराबर 6 इसका उत्तर होगा। तो प्रयास और भूल विधि से इस तरह हम हल करेंगे इसको।